चाहता तो नहीं था कि आप लोगों को बुला के यहाँ पे इससे बातें करनी पड़े, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रमज़ान होती है तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ, मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ थी तो तलत अजीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र करते थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। सिंपल सी बात, जिस बात को कंस्ट्रू किया गया कि गुंडागर्दी है, उसके पहले का ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है। पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन द ट्वीट। उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था। जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है, बस उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूं हरे राम राम। मैं ये नहीं कर सकता। व्हाट मींस प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था, थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि everybody has the right to their opinion. So simply I also have the right to my opinion. It should not be misconstrued. तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मैंने पहले भी ट्वीट्स में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो बेसिकली धर्म के नाम पे फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है। खैर मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बुला के नहीं की है। हम आपस में आप भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस। कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इसे उतना तक ही रखें।